कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर इजरायली छापा यूएन का झंडा उतारकर इजराइल का झंडा लगा दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में बारूद की बू, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर गोलियां, हवाई हमले, घरों से भागते लोग, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और भारत में माओवादी नेटवर्क को सबसे बड़ा झटका। टॉप लीडर रामधेर मज्जी अपने पूरे दस्ते के साथ सरेंडर। जिस जोन ने सालों तक सरकार को चुनौती दी, वह अब ढह चुका है। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर काबीज पूर्वी यरूशलेम से है, जहां इजरायली फोर्सेज ने सोमवार सुबह संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी अनरूआर के मुख्यालय पर छापा मार दिया। एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने बताया कि इजरायली पुलिस और नगरपालिका अधिकारी शेख जर्राह स्थित परिसर में जबरदस्ती घुसे, सामान जब्त किया और संयुक्त राष्ट्र के झंडे को हटाकर उसकी जगह इजराइल का झंडा लगा दिया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय हलकों में बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि अनरूआर पहले ही गाजा युद्ध के बीच लगातार दबाव में है और अब पूर्वी यरूशलेम में उसकी मौजूदगी को चुनौती दी जा रही है। अगली खबर थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर युद्ध जैसे हालात। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को दोनों ओर के नागरिकों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए, क्योंकि ताजा झड़पों में अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है। दोनों देश एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। यह जुलाई में हुए युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर टकराव माना जा रहा है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने कहा कि उनका देश हिंसा नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। उधर कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन ने थाईलैंड पर हमले भड़काने का आरोप लगाया। मई से अब तक दोनों देशों के तनाव में 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ व्यापार बंद है, यात्रा प्रतिबंधित है और सोमवार को थाई सेना ने बताया कि उसने उबोन रच्चाथानी प्रांत में कंबोडियाई गोलीबारी का जवाब दिया है, जिसमें विवादित सीमा पर हवाई हमले भी शामिल थे। अगली खबर माओवादियों का सबसे बड़ा सरेंडर एमएमसी जोन। जहां छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ खैरागढ़ के बरकट्टा थाने में सरेंडर किया है। रामधेर मज्जी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के प्रमुख थे, यानी इस जोन की कमान उन्हीं के हाथ में थी। सरेंडर करने वाले माओवादियों ने AK-47, इंसास, SLR और कार्बाइनों सहित कई हथियार पुलिस को सौंपे हैं। इसके ठीक एक दिन पहले इसी एमएमसी जोन के 10 माओवादियों ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में सरेंडर किया था। इनमें जोनल सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर सोढ़ी भी शामिल थे। इसी से पहले पिछले पखवाड़े एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी महाराष्ट्र के गोंदिया में अपने 10 साथियों के साथ हथियार डाल दिए थे। सोमवार को रामधेर मज्जी के सरेंडर के साथ सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि अब एमएमसी जोन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एमएमसी जोन कभी दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली माओवादी क्षेत्र माना जाता था, जिसमें उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर, माड, गढ़चिरौली और बालाघाट तट व भंडारा जैसे इलाके शामिल थे और यह लंबे समय तक सरकार के लिए गंभीर चुनौती बने रहे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले